हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे पॉइंट को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पीछे का लेक्चर जो नहीं देखे हैं, पीछे का बैक लेक्चर देख लीजिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और वहाँ से आप लोग जरूर उसको देखिए। चलिए आज का टॉपिक्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक्स का मुख्य उद्देश्य हम लोग को रेसिस्टेंस जानना है, प्रतिरोध क्या होता है। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बिंदु है जिस पर ध्यान रखना आपका अति महत्वपूर्ण है। चलिए उस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि यदि किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य हो, मान लेते हैं कि दो बिंदु, जैसे मान लीजिए कि यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है। इन दोनों बीच की विभव का अंतर क्या हो, विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। यहाँ पे मान लेते 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट। विभव का अंतर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब विभव का अंतर शून्य हो तब विद्युत धारा क्या होगा? प्रवाह नहीं होगा। याद रखिएगा आप लोग, यदि दो विभवों के बीच का अंतर शून्य हो तो उस समय मतलब यह क्या होता है? धारा प्रवाहित नहीं होता है। कह सकते हैं कि दो विभवों के बीच का अंतर यदि शून्य हो तो उस समय कार्य नहीं होता है। अगला पॉइंट है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए दो बिंदुओं के बीच, मान लेते हैं यह बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे यह क्या 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट बनाए रखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सेल या बैटरी का प्रयोग करते हैं। देखिए सेल हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग ये बोलचाल की भाषा में गलत ही बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह आपका क्या है, तो एक यह क्या है? आपका सेल बना, यह आपका यह क्या है? सेल है। अब सेलों का जब समूह करेंगे तब वह क्या कहलाएगा? बैटरी। जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं हमको बैटरी दीजिए, बैटरी नहीं लेते, उस जगह पर हम क्या लेते हैं? सेल लेते हैं। तो हमको कहना चाहिए क्या दीजिए? सेल दीजिए। तो क्या कह रहा है? सेल एक प्रकार का विद्युत स्रोत है। सेल एक प्रकार क्या है? विद्युत स्रोत है, जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थ भरा रहता है। रासायनिक पदार्थ के बीच में क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो वही लिखे होंगे, सेल एक प्रकार का विद्युत स्रोत है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थ रहता है तथा रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और यह विद्युत धारा क्या करती है? उत्पन्न करती है। यह क्या था? सेल था। उसके बाद है बैटरी। तो सेलों का जो समूह, जैसे मान लीजिए कि यह सेल है और दूसरा कोई सेल बना लेते हैं और यह मान लेते हैं कि यह कोई सेल है। इनका जो यह समूह जो हुआ, यह सेलों का समूह मतलब हुआ समूह में दो या दो से अधिक सेल को जोड़ सकते हैं। ये दो या दो से अधिक सेलों को जो जोड़ते हैं वह क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। याद रखिएगा, 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है? 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 होता है। अब कह रहा है, और उसके बाद पूछ दिए 1 नैनो, तो 1 नैनो पूछेगा 10 पावर -9 एम्पियर हो जाएगा। करा विभवांतर मापने के लिए या विभव को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद आप लोग जानते हैं ए मीटर मतलब विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए मीटर कहते हैं। यह विभव को मापने या विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए यहाँ पे और सारा हम लोग टॉपिक को जान लेते हैं। अब जो टॉपिक है उसमें हम लोग को समझना है, जैसे हम यह पढ़ाए थे, पदार्थ में कितने मौलिक कण होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं। मुख्यतः 3 मौलिक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? या इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन कहिए या थॉमसन, दोनों का इंग्लिश में क्या होता है? स्पेल सेम ही होता है।
तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे मतलब क्या होता है, पदार्थ के मुख्य 3 मौलिक कण होते हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन। हम लोग कहेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज या क्या कहेंगे, जे या थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं। याद रखिए इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। उसके बाद ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो है यह क्या होता है, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, -1.6 गुना 10⁻⁻ क्या होता है, -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है। उसके बाद यह क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का खोज। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। याद रखिए प्रोटॉन खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन पर कौन आवेश होते हैं, प्रोटॉन पर धन आवेश होते हैं। याद रखिएगा प्रोटॉन पर धन आवेश होते हैं। याद रखिएगा आप लोग, प्रोटॉन पर कौन आवेश होते हैं, धन आवेश होते हैं। प्रोटॉन पर आवेश का मान यह क्या होता है, +1.6 गुना 10⁻⁻ क्या होता है, 19 कूलम होता है। उसके बाद यह क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है यह क्या, 1.67 गुना 10⁻⁻, यह 27 क्या होता है, kg होता है। उसके बाद है न्यूट्रॉन। यह क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन पर आवेश का मान, यह न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। या कहेंगे क्या, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है। याद रखेंगे न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यह क्या होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6747 गुना 10⁻⁻ क्या होता है, 27 kg होता है। यह क्या था, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काफी ज्यादा क्या रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। इसी पर हम लोग अल्फा कण पर आवेश हम लोग जान लेते हैं। क्या होता है, +3.2 गुना 10⁻, यह क्या 10⁻ क्या हो जाएगा, -19 कूलम होता है। याद रखिएगा अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, +3.2 गुना 10⁻ क्या होता है, -19 कूलम होता है। जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से यह पूर्ण सम क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब जो है आगे के टॉपिक्स जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक्स को हम लोग जानेंगे और उसके बारे में हम लोग काफी ज्यादा अध्ययन करेंगे। अब है हम लोग का जो टॉपिक्स आज का है वह मूल रूप से था रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। अब जानेंगे प्रतिरोध जो आपका क्या करे, विरोध करे, उसे हम क्या करते हैं, प्रतिरोध करे। जो आपको क्या करे, रुकावट डाले, जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं वह क्या करे, आपको पीछे खींचना चाहे, उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। अब हम लोग देखेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध जो है क्या है, तो प्रतिरोध किसी वस्तु का
वह गुण है जो विद्युत धारा का क्या करती है, विरोध करे, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो हम लोग कहेंगे प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा का विरोध करती है। तो कहेंगे प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो क्या करती है, विद्युत धारा का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो प्रतिरोध को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो प्रतिरोध को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रतिरोध जो है, यदि हम लोग आगे पढ़ेंगे ओम का नियम तो वहां पढ़ेंगे प्रतिरोध बराबर क्या होगा, तो यह हो जाएगा कौन सी, विभवांतर। अब क्या हो जाएगा, धारा, यह धारा कहिए या विद्युत धारा। तो करने में तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाय आई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक, किसका, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो यह क्या होता है, तो यह विभवांतर का एसआई मात्रक क्या, वोल्ट पर एम्पियर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, जिसका हम लोग साइन इस तरीका से लिखते हैं। यह क्या था, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब है यह था आप लोग को, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। यह जानेंगे प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा का विरोध करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध कहेंगे। तो चलिए एक यहाँ पे जान लेते हैं न्यूमेरिकल, जो क्या होता है प्रतिरोध किसी, तो हम लोग कह सकते हैं किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर एवं धारा क्रमशः है, तो कराइए उसका प्रतिरोध ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे यदि किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर 10 वोल्ट है तथा चालक तार से चालक तार से 20 एम्पियर की विद्युत प्रवाहित होती है, तब उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए क्या करा, न्यूमेरिकल बनाने का नियम क्या है, पहले दिए गए डाटा को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो दिए गए डाटा को हम पढ़ रहे हैं और उसको लिखते जाने। कहा कि यदि किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर, तो विभवांतर V के द्वारा सूचित करते हैं। तो यह कितना दे दिया, 10 वोल्ट दे दिया गया है। उसके बाद करा है तथा चालक तार से 20 एम्पियर की विद्युत प्रवाहित हो रही है। तो 20 एम्पियर मतलब आई कितना दे दिया, 20 एम्पियर प्रवाहित होती है। तब करा इसका प्रतिरोध क्या, आर बराबर क्या हो जाएगा, वाट। जस्ट पढ़े हम ऊपर में आर बराबर क्या पढ़े हुए हैं, तो आर बराबर पढ़े हुए हैं कौन सी, V बाय आई। अब V का मान कितना दे दिया, 10 बाय, यह कितना हो जाएगा, यह 20 कट जाएगा कितना, 1/2। या क्या कहिए तो ओम कहिए, या नहीं तो यह क्या कहिए 0.5, यह क्या हो जाएगा 0.5 क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो यही क्या था, इसी तरह का विभिन्न तरह का आप लोग को न्यूमेरिकल रहेगा, जिस इस तरह का सूत्र। तो मेन चीज है कि फॉर्मूला याद रखिएगा, तब आप लोग क्या बन जाएगा, सवाल बन जाएगा। इसी तरह से यदि अगले लेक्चर के लिए, तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहें।